भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी से माना जाता है। यह आंदोलन 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के साथ समाप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलधाम तेजपात संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इनमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था, जबकि कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईस्वी में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 ईस्वी, इंडियन एसोसिएशन 1876 में कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं थी। बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस एवं रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। मुस्लिम लीग का गठन तथा कांग्रेस का विभाजन। सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग ढाका की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल में विभाजित हो गई। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी को अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने की थी। राजधानी परिवर्तन। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का 1911 ईस्वी में दिल्ली आगमन हुआ, जिसके स्वागत में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बंगाल विभाजन रद्द करके राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बन गई। कामागाटा मारू प्रकरण। यह 1914 ईस्वी में कनाऊ में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। भारत में गुरुदीप सिंह ने कामागाट मारू जहाज पर 376 यात्रियों को लेकर कनाडा की ओर प्रस्थान किया, लेकिन कनाडा सरकार ने उतरने से मना कर दिया। लखनऊ समझौता। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में उग्रवादियों गरम दल के नेता को पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौता हुआ। होम रूल लीग आंदोलन। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना में की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बेपरस्टा थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा तिलक ने दिया था। सितंबर 1916 में AC बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन मद्रास में किया। जॉर्ज अरुणडेल इसके सचिव थे। चंपारण खेरा और अहमदाबाद सत्याग्रह। 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे तथा उन्होंने चंपारण से अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण नामक स्थान में प्रारंभ हुआ था। चंपारण में नील के किसानों की स्थिति 3 कठिया दिया प्रथा के कारण खराब थी, जिसके अंतर्गत 3.20 के हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था।
खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी की शुरुआत गांधी जी ने किसानों को उनकी समस्याओं का कर वृद्धि से निजात के लिए किया था, टैक्स में छूट के लिए किया था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच बोनस के मुद्दे को लेकर गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। रोलट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोलट एक्ट पारित किया, जिसका प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून माना था तथा 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में देश में काफ़ी हड़ताल किया गया। रोलट एक्ट के विरोध के कारण पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।